लेकिन फैजान साहब 1 लाख रुपए तो काफी रकम होती है। जी मैम, मुझे पता है कि 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं इकरार साहब को बता चुका था कि मैं अगले महीने से ऑफिस नहीं आऊँगा। मुझे एक नई जगह जॉब मिल चुकी है। असल में इकरार साहब की डेथ के बाद 2 लोग हैं जिन्होंने ऑफिस में कब्जा किया था। उनको मैंने ऑफिस से निकाल चुका हूँ। 2 दिन हो गए हैं वो ऑफिस भी नहीं आ रहे। अब मुझे कल से ज्वाइनिंग भी देनी है और कुछ आपकी अमानत थी मेरे पास, ऑफिस की चाबियाँ थी और कुछ डॉक्यूमेंट थे जो मैं आपको देने आया हूँ। ये आपकी फाइल्स है और चाबियाँ हैं। फैजान साहब आप भी नहीं होंगे तो कैसे चलेगा सब काम? ऑफिस कौन संभालेगा? आई एम सॉरी मैम, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी मजबूरी है। जा सकता हूँ। समिया, यहाँ बेटा। ये बच्चियों की फीस आ गई है। फीस? हाँ, 70,000 है दोनों। 70,000 रुपए? मेरा ख्याल है कि इसमें इम्तहानों की फीस भी शामिल है। या मेरे खुदा, पहले तो ये सब इकरार करता था, हमें पता ही नहीं चलता था। अब तुम्हें करना है बेटा। अच्छा ये बताओ, इकरार का मैनेजर क्यों आया था? इकरार का ऑफिस अब तक फैजान साहब ही संभाले हुए थे, लेकिन अभी बता के गए कि वो भी आज से छोड़ के जा रहे हैं। ये चाबियां दे के गए। क्या? या मेरे अल्लाह। खैर, अल्लाह मालिक है। लेकिन वकार भाई, 25 दिन के अंदर ही कैसे मुमकिन है? अभी तो इकरार को गए हुए इतना कम वक्त हुआ है। हाँ, कह तो ठीक रही हो तुम, लेकिन सब समय एक इकरार की भी तो यही ख्वाहिश थी ना? ख्वाहिश तो थी, मगर देखो समिया, अच्छा रिश्ता है, पर जो बात मेरी समझ नहीं आ रही है वो ये कि कौन हो सकता है जो इतनी दुश्मनी पे उतरा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा था समिया कि इकरार की भी यही ख्वाहिश थी। वो चाहता था कि रानिया का रिश्ता इसी लड़के के साथ हो। फैसला तुमने करना है, सोच लो। कहीं देर होगी तो अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। क्या कह सकती हूँ मैं? कभी तो इकरार को गए हुए पूरा महीना भी नहीं हुआ। मैं बेटी की शादी का कैसे सोच सकती हूँ उस वक्त? ठीक है पापा, जिंदगी है ये। जनाजे पड़े हो तो लोग सांस ले रहे होते हैं, जीना तो है ना।
मरने वाले के साथ कौन मरता है? फैसला तुम्हारा है। शादी हो जाती है तो उसकी रूह को सुकून मिलेगा, फिर बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है कर लें अगले महीने की तारीख। ठीक है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। हम लोग तो दुआ ही कर सकते हैं ना। ठीक ठीक ठीक, मैं तो करूँ। रुकैया आपा, कहाँ हो रुकैया आपा? रुकैया आपा, किधर हो रुकैया आपा? क्या हो गया सफिया? रुकैया आपा, कुछ पता है क्या होने जा रहा है? क्या हो गया? अल्लाह रुकैया आपा, क्या बताऊं कि क्या होने जा रहा है? क्या हो गया सफिया? कहीं फिर कोई नया चांद तो नहीं चढ़ा दिया तुम्हारी समिया ने? अरे नहीं, नया चांद नहीं चढ़ाया, लेकिन चक्कर जरूर चला रही है अमीर घराने में शादी कराने के लिए। क्या हो गया? अरे रुकैया आपा, क्या बताऊं, मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता अब टूटने वाला है। मैंने तो सोचा था कमर से रानिया की शादी करा दूंगी, रानिया को बहू बना के तुम्हारे घर में ले आऊंगी, पर अब ऐसा नहीं होने वाला। जैसी भी है समिया की बेटी है, लेकिन 100 गुना उस लड़की में कम बखत खूबसूरत तो है ही। क्या हो क्या गया सफिया? क्या बताऊं रुकैया आपा, अगले महीने की 15 तारीख तय कर दी रानिया की शादी के लिए समिया ने। क्या? हाँ ना आपा, दुनिया बड़ी खुदगर्ज और खराब हो गई है। अरे बेटी को, बाप को मरे हुए अभी महीना नहीं हुआ, मट्टी के नीचे गए हुए महीना नहीं गुजरा, और बेटी की शादी कर दी सिर्फ इस चक्कर में कि अमीर घराने का रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। ला, इसे कयामत नहीं कहते तो फिर किसको कयामत कहते हैं, बताओ मुझे। आहिस्ता बोल सफिया, तुझे तो पता है मेरे कमर का। उसे खबर हो गई कि रानिया की शादी कहीं और हो रही है तो गजब ढा देगा। अम्मी, हेलो हेलो भाई, मेरी बात तो सुने। अम्मी वो मेरी बात नहीं सुन रहे, वो गाड़ी लेके जा रहे हैं, वो गाड़ी में बैठ गए। लेकिन डैड, मुझे समझ में नहीं आता ये शख्स है कौन? अब मुझसे क्या चाहता है? जो वो चाहता है उसने तुम्हें बता दिया है। सफिया भोली है, बेवकूफ नहीं है, सब बातें समझती हूँ मैं। भाई बिजली का बिल अदा करना है और पैसे निकाल। जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना। अरे 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 भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कहता हूँ गाड़ी से नीचे उतरे। अरे भाई, कौन है आप लोग, क्या कर रहे हैं? हम लोग बैंक से आए हैं। तो बैंक से आए, इसका मतलब ये नहीं कि आप चलती हुई गाड़ी में से चाबी निकालने रोक के? महीने से आप लोगों ने किस्तें नहीं भरी। दादो ठीक है, लेकिन अगर किस्तें नहीं भरी तो मतलब ये कोई तरीका नहीं है कि आप चलती गाड़ी रोक लें और चाबी निकाल लें। ये क्या कर रहे हैं? कौन हो भाई तुम? ये क्या कर रहे हो? देखिए जी, हमने बार बार लेटर लिखा, आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। 1 मिनट भाई, मेरी अम्मी से बात करें। हेलो हेलो अम्मी, हम लोग जा रहे थे, ये रास्ते में बैंक वाले आ गए, ये गाड़ी लेकर जा रहे हैं। तानिया बेटा, मेरी बात कराओ इनसे, क्या मतलब है? इस तरह किस्सा कर रहे हैं ये? भाई आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अभी 2 हफ्ते पहले मेरे अब्बू की डेथ हुई है। हेलो तानिया, तानिया बेटा हो क्या रहा है, मुझे बताओ तो सही। देखिए बात सुने, हमारी तरफ से कोई जिए या मरे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 3 महीने से आप लोगों ने गाड़ी की किस्त नहीं दी है। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो तानिया, मेरी बात सुनो। देखो, अगर ये लोग कह रहे हैं कि इनको गाड़ी लेके जानी है तो इनसे कहो कि घर पे आए, मुझसे बात करें, कागजात तो मेरे पास हैं। एक मिनट अम्मी, अम्मी इनसे बात, 1 मिनट भाई, 1 मिनट अम्मी, इनसे बात कर लें, आपसे बात करना चाह रही है। हम किसी से बात नहीं करते। अगर आपको बात करनी है तो हमारे बैंक में बात कीजिए, वही आपसे बात करेंगे, हमें बात करने की इजाजत नहीं है। भाई 1 मिनट मेरी बात तो सुने, मेरी अम्मी से बात तो कर ले। हेलो अम्मी, ये नहीं सुन रही, ये गाड़ी लेकर जा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप लोगों के पास पैसे देने के लिए नहीं थे तो आप गाड़ी किस्तों पे क्यों ले? ये बात आप अपने बेटे से पूछिए जाके आप। अम्मी हेलो हेलो भाई, मेरी बात तो सुने। अम्मी वो मेरी बात नहीं सुन रहे, वो गाड़ी लेके जा रहे हैं, वो गाड़ी में बैठ गए। या अल्लाह, तुम लोग अकेली हो? अरे कोई है,
अरे कोई है, देखो ये हमारी गाड़ी ले जा रहे हैं, पता नहीं कौन है। बेटा मेरी बात करा दो या तो इनसे, या इनसे कह दो कि डायरेक्टली घर पे आए, बड़ों से बात करें। इस तरह बच्चों के हाथ से किस तरह से लेके चले जाएंगे ये लोग गाड़ी? अम्मी वो हमारी गाड़ी ले गए, अम्मी वो नहीं रुके। दादो ये बैंक वाले थे। मैं करती हूँ कुछ अभी, एक मिनट, फोन बंद हो गया, मैं अम्मी को फोन करती हूँ। मेरे खलार की गाड़ी ले गए। दादो दादो क्या हो रहा है? दादो तबीयत खराब हो रही है। ओ तानिया फोन उठा लो प्लीज। पता नहीं क्या अम्मी जी की पता नहीं क्या हालत हो रही होगी और तानिया एक फोन ही नहीं उठा चुक रही। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाने नहीं चाहिए। अब देखो इतने पैसे भी नहीं तुम्हारे पास कि गाड़ी छुड़वा लो। वैसे मैं तो कहती हूँ बीबी, अब तुम और तुम्हारी बेटियां जो है ना गाड़ी को भूल जाए। अब तो बसों पे और रिक्शों पे खज्जल ख्वार होना है तुम लोगों को। जी गाड़ी की नहीं, इस वक्त अम्मी जी की परेशानी हो रही है। अच्छा मैं समझी ये सब जो रोना रोया जा रहा है वो गाड़ी के लिए रोया जा रहा है। माँ जी की फिक्र हो रही है। हाय हाय सफिया, दुनिया बड़ी चालाक हो गई, तेरा गुजारा नहीं यहाँ पे। चलो बेटा, और बिगड़ ना गई, उनकी शुगर ही ना खराब हो गई उस वक्त। तानिया बच्चे फोन उठाओ। सफिया भाभी, तानिया फोन नहीं उठा रही, मैं बहुत देर से कर रही हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो बता रही थी कि जब गाड़ी वाला वाकया हुआ था तो अम्मी जी तकरीबन बेहोश होने वाली थी। खैर करे, पता नहीं क्या हालत होगी उन लोग की। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मुझे भी उनकी है फिक्र, लेकिन मेरे को हाथ पैर फूल रहे। कुछ नहीं होता उनको। लेके गई हुई है ना तुम्हारी बेटियां ड्राइवर के साथ उन्हें अस्पताल। और वैसे तो मैंने वकार भाई को फोन कर दिया था, वो भी पहुंच गए होंगे। लेकिन तुमने वकार को फोन किया था? जी भाभी मैंने कर दिया था, लेकिन पता नहीं चल रहा ना वो पहुंचे भी हैं या नहीं। तानिया से कोई बात ही नहीं हो पा रही उस वक्त से। सम्या एक बात बताओ मुझे तुम। जी? जब तुम्हारी बेटी का मामला था तब तो दौड़ती हुई बाहर जा रही थी इद्दत छोड़ के, हैं? और अब बूढ़ी सास का मामला तो मुझे कह रही कि मैं अस्पताल जाके देख के आऊं। तो आपने तो मुझसे कहा था कि मैं नहीं जा सकती। तो मैंने कोई गलत नहीं कहा था। और ये हर बात पे वकार को फोन मत किया करो। जो भी बात हो ना मुझसे किया करो। और माँ जी की इतनी फिक्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहीं नहीं जा रही, अभी 10-20 साल हमारे सर पे ही है। खुद ही कर लेती हूँ। थैंक यू। ये तो मेरी सोच से बढ़कर खतरनाक मामला है। लेकिन डैड मुझे समझ में नहीं आता ये शख्स है कौन? अब मुझसे क्या चाहता है? जो वो चाहता है उसने तुम्हें बता दिया है। फिर भी डैड। देखो बेटा, एक बार फिर सोच लो, जमाना बहुत खराब है। ठीक है रानिया अच्छी लड़की है, मगर तुम्हें एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है। क्यों नई जिंदगी को झगड़े से स्टार्ट करना चाहते हो? शादी तो मैं सिर्फ रानिया से करूंगा डैड। इनफैक्ट मैं इससे प्यार करने लगा हूं। आई एम इन लव विथ हर डैड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अगर आप नहीं समझेंगे तो दूसरा कौन समझेगा मुझे? प्लीज डैड, प्लीज। ठीक है, मेरा एक दोस्त है एसएसपी, मैं कल जाके उससे मिलता हूँ, देखो वो क्या मशवरा देता है। ओके? ओह मॉम, क्या बातें हो रही हैं? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। कैसा बना है खाना? बहुत अच्छा। ये टेस्ट किया था आपने? थैंक यू वेरी मच। बाबा जान ने अपने वकील दोस्त से बात की थी। वो कह रहा था कि कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ तो पैसे ही नहीं है जो बैंक वालों को दिए जा सके, और अगर 2 या 3 केस हम दे भी देते हैं तो उसके बाद क्या होगा? तो निसार भाई फिर अब क्या होगा?
यही होगा कि बैंक वाले गाड़ी नीलाम कर देंगे। चचा जान कितने खुश थे ना उस गाड़ी से, और याद है वो हमें आइसक्रीम भी खिलाने लेके गए थे। जिस गाड़ी के पैसों की कोई फिक्र नहीं, लेकिन इस गाड़ी में इकरार की खुशबू बसी हुई थी। कितने शौक से बैठा करते थे उसमें, ड्राइव करते थे। मुझे भी इसी गाड़ी पर ड्राइविंग सिखा रहे थे। इसके हिस्से में इकरार की याद थी। और अब मेरी बच्चियां कॉलेज कैसे जाया करेंगी? चची आप परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, परेशान ना हो। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। क्या तमाशा लगाया हुआ तुम लोगों ने है? कब तक गाड़ी का मातम मनाते रहोगे? कब तक लगा रहेगा ये रोना धोना? वैसे समय बुरा ना मनाना, इतना तो तुम इकरार के मरने पे नहीं रोई थी जितना तुम रो रही हो गाड़ी के जाने के ऊपर। ताईजान प्लीज अब कोई मौका तो छोड़ दिया करें। तानिया चुप करो, बस बस, हर वक्त एक दूसरे को चुप कराती रहती हैं। तमाशे नहीं खत्म होते इन माँ बेटियों के। और तू चल, कब तक बैठा रहेगा यहाँ पे अपनी माओ के पास? चल चल के पढ़ाई कर, तेरी पढ़ाई में हर्ज होता है। चल आजा। सम्या। जी भाभी। क्या हर वक्त शौहर की चीजों में घुसी रहती हो? भाई तुमने तो घर की जिम्मेदारियों से बिल्कुल ही हाथ उठा लिया। क्या मतलब? अरे तुम्हें बताया भी था बिजली का बिल है, ये अदा करना है, 2 दिन रह गए, बिजली कट जाएगी। लेकिन भाभी जितने पैसे आप कह रही हैं उतने तो मैं नहीं दे सकती। आपको पता ही है इकरार का ऑफिस बंद पड़ा इतने दिन से, कोई पैसा नहीं आ रहा वहां से। समय मुझे एक बात बताओ, अगर इकरार इस दुनिया से चला गया तो क्या मेरा कसूर है? तुम लोगों का कारोबार बंद हो गया तो ये भी मेरा ही कसूर है? भाभी मैं ये कब कह रही हूँ? तुम जो कह रही हो नहीं कह रही हो मुझे अच्छी तरह पता है। सफिया भोली है, बेवकूफ नहीं है, सब बातें समझती हूँ मैं। भाई बिजली का बिल अदा करना है और पैसे निकालो। पर भाभी देखिए ना, पहले भी तो हम लोग आधा आधा ही करते थे ना बिल। सम्या, जब मैं छोटी थी तो 4 नंबर का जूता पहना करती थी, अब बड़ी हो गई हूँ तो क्या 4 नंबर का पहनूंगी? अब तो 8 नंबर का पहनती हूँ ना। उससे क्या होता है भाभी? मैं समझी नहीं आपका मतलब। भाई मैं ये समझाती हूँ कि पहले तो बहुत कुछ होता था, लेकिन निजाम सारी जिंदगी वैसे तो नहीं चल सकता ना, चीजें बदलती भी तो हैं। अब जिस तरह मैं तुमको कह रही हूँ कि तुम्हें बिल देना है तो देना है, पैसे निकालो। जब कह नहीं अम्मी तो अम्मी के पास इतने पैसे नहीं तो कहाँ से दे? और अगर हम नहीं देंगे तो आप क्या कर लेंगी? बोले ताईजान बोले। जब मेरे पापा जिंदा थे तो कितना कितना खर्चा किया करते थे इस घर पे, उन्होंने तो कभी इस तरह पैसे का हिसाब नहीं लिया। तानिया बेटा प्लीज चुप कर जाओ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं बीच में बोलने की। अच्छा तो अब तुम और तुम्हारी बेटियां इन ओछी हरकतों पे उतर आई हैं। ठीक है, पैसे का हिसाब होना है ना, तो अब मैं करूंगी पैसे का हिसाब। निकालो पैसे। तो करें, जो हिसाब करना है आपको वो करें, लेकिन हम बिल का वही हिस्सा देंगे जो हमारा हिस्सा बनता है। तानिया मैं तुमसे कह रही हूँ चुप कर जाओ, क्यों बोले चले जा रही हो बेटा? बस करो। तानिया अम्मी ने कह दिया ना कि चुप हो जाओ। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि अगर तुम बिल का हिस्सा नहीं दोगी जो मैंने तुम्हें कहा है तो क्या होगा, करके दिखाती हूँ, अब भुगतना। भाभी क्या जरूरत है तानिया, पहले परेशानियां कम है क्या हमारी जिंदगी में? तुम भी उनके साथ भिड़ने लगती हो। रानिया तुम तो कम से कम अपनी लाइट ऑफ करो और सो जाओ, सुबह तुम्हें कॉलेज भी जाना है। अरे अम्मी इतनी गर्मी है, पंखा भी नहीं चल रहा, सुबह मेरा एग्जाम है। और ताईजान मैं जानती हूँ कि मेरे पापा का इस घर में ज्यादा शेयर था। अच्छा, शायद तुम्हारी माँ तुम्हें ये बताना भूल गई कि ये घर जो है अब मेरे नाम है। अब वकार कभी कमाई करके तुमको पैसे दे और कभी मेरा बेचारा बच्चा जो अपनी जमा पूंजी तुम लोगों पे लगाए, तुम्हारी बेटियों के लिए रोशनियां लेकर आए। जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना
यहाँ से आओ। अब देख लिया ये ऊपर वाला कमरा तुमने? इधर आओ ना, जल्दी आओ। एक वो ऊपर वाला कमरा जो दिखाया और ये वाला कमरा, इसका कनेक्शन नहीं काटना, बाकी पूरे घर का कनेक्शन काटना और फ्रिज भी ना कटे। चलो देखो, कर लोगे? जी जी, क्यों नहीं कर लूंगी। तानिया बेटा बस भी करो, सुबह एग्जाम के लिए तुम फिर किस तरह से कर पाओगी? अम्मी भी तो मुझे पूरा रिवाइज करना है, मैं फजर तक पढ़ूंगी। पर आप प्लीज मुझे सुबह में उठाना मत भूलिएगा। मैं तो तुम्हें उठा दूंगी, लेकिन इतनी थकोगी तो एग्जाम तुमसे क्या खाक होगा। रानिया तुम तो कम से कम अपनी लाइट ऑफ करो और सो जाओ, सुबह तुम्हें कॉलेज भी जाना है। अरे ये क्या हुआ? ये क्या? लाइट अचानक कैसे चली गई इस टाइम? अच्छा जाके देखो तो सही क्या हो रहा है। कितने पैसे बोल रहे थे? 200 रुपए। क्या मतलब है 200 रुपए? भाई एक तार ही तो काटी है तुमने। बीबी जी, तार ही तो काटने होते हैं, ये जानने के तो पैसे होते हैं। अच्छा ठीक है, 100 रुपए दूंगी। हर कोई थोड़ी काट सकता है। 100 रुपए नहीं, 200 रुपए। अल्लाह कितनी बहस करते हो, ठहर जाओ, लेकर आती हूँ। यहीं खड़े रहना। पेपर है सुबह में मेरा, ये क्या हो गया? इस टाइम ही जानी थी लाइट। चलो जाओ, जेब में डालो, चलो निकलो। तानिया, सामने वालों की लाइट तो आ रही है, मुझे लग रहा है हमारे घर का फ्यूज उड़ गया है। यार पर ये ताईजान के कमरे की तो लाइट है। अरे हाँ, आप पूछें इनकी कैसे आ रही? पूछते ताईजान। हाँ क्या है? ताईजान सारे घर की लाइट नहीं है, सिर्फ आपके कमरे की लाइट आ रही है। हाँ तो क्यों, क्या हुआ ताईजान? कटवा दी लाइट तुम लोगों की। क्या आपने हमारे घर की लाइट कटवा दी? ये आप कैसे कर सकती हैं? अरे कटवा दी है, देख नहीं रही हो पूरे घर में अंधेरा है। ताईजान अब हमारी लाइट कैसे कटवा सकती हैं? जैसे करते हैं वैसे कर सकती हूँ, कटवा दी मैंने लाइट। जब तुमने बिल देने से इनकार कर दिया तो मैंने लाइट कटवा दी। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कब इनकार किया बिल देने से? तुमने कहा नहीं समझा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। सफिया भाभी मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जिस तरह हम पहले आधा आधा करते थे बिल, उसी तरह आप भी कर लें। अरे भाई जिस तरह मैं तुम्हें बिल देने को कह रही थी तुमने इनकार कर दिया, तो अब बैठो अंधेरे में। ताईजान ये मेरे पापा का घर है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये बार बार तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? ऐसे कर सकती हूँ कि बाहर से इलेक्ट्रिशियन लेकर आई, उसे 100 रुपए दिए और कहा कि सारे घर की बिजली काट दो, काट दी। अम्मी इतनी गर्मी है, पंखा भी नहीं चल रहा, सुबह मेरा एग्जाम है। और ताईजान मैं जानती हूँ कि मेरे पापा का इस घर में ज्यादा शेयर था। अच्छा, शायद तुम्हारी माँ तुम्हें ये बताना भूल गई कि ये घर जो है अब मेरे नाम है। ये घर मैंने अपने नाम करवा लिया था क्योंकि मुझे मालूम था कि एक दिन तुम तीनों खड़ी हो जाओगी और यही बकवास करोगी। ताईजान आपने ये तानिया बस करो। रानिया इसको अंदर लेके चलो। मैं कर लेती हूँ बात। चलो मैं कह रही हूँ, खुदा का वास्ता अंदर चलो। तुम तो बिल्कुल ही जंगलियों की तरह लड़ना शुरू कर देती हो। भाभी प्लीज बिजली तो लगवा दें हमारी दोबारा, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। चाची जान आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। मैं कुछ करता हूँ कि बच्चे चलो जाके अपने कमरे में बैठो, बड़ा है चाची का चहेता। मैं सिर्फ इतना कह रहा था। तेरे कमरे में लाइट है ना? चल चल जाके मेरे बच्चे पे जादू करके रखा है इन लोगों ने। दिस इज टू मच अम्मी, दिस इज टू मच। सुबह पेपर है, मैंने तैयारी करनी है मुझे। ये ताईजान हमसे कौन सा बदला ले रही है आखिर? इस वक्त तो कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिलेगा। ताईजान यही चाहती कि मैं बस किसी तरीके से ना पढ़ सकूं। सुबह भी इसीलिए उन्होंने तमाशा किया था। पता नहीं क्या चाहती है वो। लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, मैं किस तरीके से पढ़ूं? ठीक है ऐसे ही है ना, तो नहीं पढ़ना मुझे। ये क्या कर रही हो तानिया? ताईजान तो हमेशा से हमारे साथ ज्यादती करती आई हैं। उनकी वजह से अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रही हो? अभी तक मैं क्या करूं? मैं ना भी चाहूं तो भी होगा ना फ्यूचर खराब। मुझे भी पूरा पेपर रिवाइज करना था। ये गर्मी उन्हीं देखें, पसीने देखें आप। क्या पढ़ूं मैं? कुछ दिख रहा है ठीक से आपको? क्या करूं मैं? बेटा कुछ अभी हल ढूंढते हैं, सोचने तो दो। अरे अम्मी जी आप कहाँ जा रही हो बेटा? देखो मैं तुम्हारे लिए रोशनी लेकर आई हूँ। पर दादी गर्मी हो रही है, क्या करूं? हाँ मुझे अंदाजा है कि गर्मी बहुत है, लेकिन बेटा मैं तुम्हें एक बात बताऊं,
जब तुम्हारे पापा और वकार छोटे थे ना, तो मेरे घर के हालात काफी खराब थे, इतने अच्छे नहीं थे जैसे आजकल हैं। तुम्हारे पापा ने कई इम्तहानात मोमबत्ती की रोशनी में ही पढ़कर दिए और हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसने कभी हौसला नहीं हारा और तुम्हें भी हौसला नहीं हारना है। समझ रही हो ना मेरी बात? दादू बेटा, अगर आज तुम इस कटी हुई रोशनी से हार जाओगी ना, तो सारी जिंदगी के लिए अंधेरे मुकद्दर बन जाएंगे। तानिया, बेटा दादू बिल्कुल ठीक कह रही है। जो भी हो, हार नहीं माननी, ठीक है ना? हारना नहीं है। चलो अब देखो ना, ये भी मोमबत्तियां हैं, हमारे पास भी थी जो मोमबत्तियां, उनकी रोशनी में तुम पढ़ाई तो शुरू करो। और रह गई बात गर्मी की, तो चलो मैं और रानिया तुम्हें सारी रात पंखा झलती रहेंगी, ठीक है? हाँ तानिया, हम तुम्हें गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होने देंगे। बेटा, वैसे तो तुम मेरे कमरे में आ जाती, लेकिन सफिया ने वहां की भी लाइट कटवा दी है। क्या? मेरी तो खैर है, लेकिन बेटा तुम्हें हर हाल में सुबह पेपर देने जाना है, हारना नहीं है किसी भी सूरत। चची जान, ये देखें, मैं आप लोग के लिए लाइट लेके आया हूँ। अरे ये तुम कहाँ से ले आए? ये मैं तानिया के लिए लेके आया हूँ। मोमबत्ती में पड़ती तो उसकी आंखें खराब हो जाती, इसलिए ये लाइट लेके आया। अरे निसार बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी चची जान, बिल्कुल जरूरत थी। ये मैं तानिया के लिए लेके आया हूँ। अब मैं अम्मी के आगे तो बोल नहीं सकता, तो सोचा मैं अपने पैसों से ये लाइट ही लेके आ जाऊं। थैंक यू बेटा। चलो तानिया, अब इतनी सारी रोशनी आ गई, अब तो तुम्हारी ये परेशानी दूर हुई। चल। क्या हो रहा है यहाँ पे? है? कहां से आई है ये लाइट? अम्मी ये तो क्या ये तो? समय, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम अगर ये समझती हो ना कि मेरे अकलौते बेटे पे कब्जा कर लोगी, तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब है और ये तुम्हारी भूल है। अम्मी ऐसा चुप कर तू। भाभी, हमने से तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा था निसार से, ये तो खुद अपनी मर्जी से बेचारा ले। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, हर बात बताने की जरूरत नहीं होती। तुम तीनों माँ बेटियां ऐसी शक्लें बनाती हो रोने वाली कि अगले को तुम लोगों पे तरस आ जाता है। ताईजान, आप बस कर जाएं। बेटा तानिया, प्लीज बीच में मत बोलना। सफिया भाभी, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती आप चाहती क्या हैं? मैं क्या करूं, किस तरह से रहूं इस घर में? क्या चाहती हैं आप मुझसे? समय, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपना और अपनी बेटियों का बोझ खुद उठाना सीखो, हर चीज हम पे ना डाला करो। अरे इकरार मर गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अब वकार कभी कमाई करके तुमको पैसे दे और कभी मेरा बेचारा बच्चा जो अपनी जमा पूंजी तुम लोगों पे लगाए, तुम्हारी बेटियों के लिए रोशनियां लेकर आए। ये मैं चुप कर जाते, तुझे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। वक्त इनकी हमदर्दी करता रहता है, लेकर आ जाता है अपने माओ के लिए चीजें। उठा ये लाइट और चल मेरे साथ। चलता है कि नहीं? आजा। सफिया भाभी, पंची को पढ़ना था ना, इतनी अजियतें पहुंचाएगी हमें। देखो सफिया, ये ज्यादती की बात है। मेरे ख्याल में तो जिस तरह सिस्टम चल रहा है उसी तरह चलने दो। उस तरह क्यों चलने दूं माँ जी? मुझे आप एक बात बताएं, जब इकरार जिंदा था वकार से 10 गुना ज्यादा कमाता था, लेकिन तब भी हम आधा आधा ही करते थे, हर बिल हर खर्चा। क्यों? हालांकि आप लोग 5 लोग थे, गिन ले, तानिया, रानिया, सम्या, इकरार और आप 5 हो गए ना। और हमारी तरफ कौन था? वकार में और निसार सिर्फ। फिर भी हर चीज आधी आधी क्यों होती थी? देखो, जो बातें तुम्हें पता नहीं है उनको जानने की कोशिश मत करो। तुम क्या चाहती हो कि मैं सबके सामने बताऊं कि वो कितने पैसे खर्च किया करता था? रहने दे माँ जी, अच्छी तरह मालूम है कितनी मदद किया करता था। कभी 1000-2000 रुपए दे दिए थे मुश्किल वक्त में तो मदद हो गई। अरे 1000-2000 नहीं, लाखों रुपए, लाखों। निसार की फीस आई थी 1.5 लाख रुपए इम्तिहान की, किसने दिए थे? इकरार ने ना। मोटरसाइकिल लेके दी निसार को, और जितने भी खर्चे होते थे वो खुशी खुशी किया करता था, कभी माथे पे शिकन तक नहीं आई उसकी। और तुमने चंद 1000 रुपए की खातिर उसके घर की बिजली कटवा दी। अफसोस। अच्छा माँ जी, कर दिया होगा तो कर दिया होगा, जो बात गुजर गई तो गुजर गई। इसका तो रोना नहीं खत्म होता, हर बात में इस औरत ने रोना डाला होता है। बस मैंने कह दिया माँ जी, आधा आधा खर्चा होगा आपसे, नहीं होगा तो सब कुछ कटवा दूंगी, बता रही हूँ आपको। तो वो कहाँ से लाएगी इतने पैसे? अरे माँ जी, मुझे क्या पता कहाँ से लेकर आए, जहाँ मर्जी से लेकर आए। इकरार के कारोबार में से निकाले, जाके अपना जेवर बेचे जिसने अलमारियों में छुपा छुपा के रखा हुआ है, जो मर्जी करे।
अगर कोई रिश्तेदार नहीं तो गली में निकल जाए, जहाँ मर्जी से लेकर आए। तुम किस किस्म की बातें करती हो? अक्ल से खारिज बेवकूफ औरत। ठीक है सफिया भाभी, ठीक है, जिस तरह आप कह रही हैं वैसे ही होगा। जो कुछ आप मेरे जिम्मे डालेंगी वो सबका हिसाब दे दूंगी मैं आपको। आपको अच्छी तरह पता है कि इकरार के ऑफिस का सब निजाम दरम बरम हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं किसी ना किसी तरह कुछ जेवर निकाल के माँ जी को या वकार भाई को दे दूंगी, ताकि वो बिक जाए तो आपका हिसाब बराबर कर दूं। लेकिन खुदा के लिए सफिया भाभी, खुदा के लिए हमारी बिजली दोबारा लगवा दीजिए। सारी रात मेरी बच्चियां बगैर बिजली के सोई, और इसी तरह बगैर सोए तानिया बेचारी तो आज अपना पेपर देने भी चली गई। पैसे आपको मिल जाएंगे, प्लीज आप हमारी बिजली वापस लगवाइए। अपने करतूत ठीक करो, जो तुम लोगों का हिस्सा बनता है दे दो। मैं कुछ जालिम थोड़ी हूँ, लगवा दूंगी बिजली वापस। बस माँ जी कहते हैं इसको पैसे दे दे पहले तो बिजली भी लग। अभी कह के तो गई है कि दे देगी, एक एक पाई का हिसाब कर देगी। समझ में नहीं आया तेरी? बिल्कुल ही अकल से पैदल है तू तो, जाहिल कहीं की। अरे सुनिए, ये वकार भाई, ये क्या 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 है? हार है, मेरा ख्याल है अच्छी कीमत मिल जाएगी। आप अगर इसे बिकवा दें और सफिया भाभी के जो पैसे देने हैं वो दे के जो भी बचते हैं अपने पास रख लीजिएगा, रानिया की शादी पे काम आ जाएंगे। कैसी बातें करती हो तुम? जेवर बेचने वाली चीज नहीं होती है। मैं सफिया से बात कर लूंगा, तुम इसकी फिक्र न करो। और रही बात अब शादी के छोटे मोटे खर्चों की, तो मैनेज हो जाएंगे। ये रख रख नहीं वकार भाई, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और मेरे लिए ये कोई छोटी बात नहीं है कि मेरी बच्चियां सारी सारी रात गर्मी में सुलगती रहें। बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, बहुत बड़ी बात। आप बस बिकवा दीजिए इसे। मैं इसका क्या काम है? जब मैं कमरे में नहीं होती ये आपके पास कमरे में आ जाती है। मुझे एक बात बताएं वकार, ये हाथ धो के आपके पीछे क्यों पड़ गई है? क्या काम है इसका यहाँ पे? ऐसी कोई बात नहीं है। कितना खूबसूरत हार है। हाय अल्लाह, क्यों वकार, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप कभी। क्या 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 थैंक यू। ये चीजें समझा दे के गई है, उसने कहा कि इसको बेचना है कल। लाए मुझे दे, मैं दे दूंगी। नहीं, मैं खुद जाऊंगा सुनियारे के पास, खुद बेचूंगा। मुझे दे दे, मैं अच्छी कीमत लगवा दूंगी, जानती हूँ एक दो सुनारों को। हाँ नहीं, मैं कर लूंगा, किसी की अमानत है ये। अच्छा लगेगा आप मर्दों के जाएंगे सुनारों के पास, मुझे दे दे। अमानत है ना, तो मैं भी अमानत समझूंगी, मैं बिकवा दूंगी। और अगर आपको इतबार नहीं है ना, तो कसम खाती हूँ इसका एक पैसा भी है मुझ पे हराम होगा। सारे पैसे जाके उसके हाथ में पकड़ाऊंगी। ये आप चले जाए, जाके मुंह हाथ धो ले, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। सफिया क्या अमानत है यार? तो अमानत ही समझ के रख रही हूँ, जाए ना, क्यों परेशान होते हैं ना? छोटी छोटी बातों किस तरह परेशान होगा, मैं कर दूंगी, जाए सफिया, कर दूंगी ना। रे संभाल के रख देती हूँ, आप जाए। ये 15,000 है। लेकिन भाभी ये वो हार तो कम से कम 2.25-2 लाख का बिका होगा, और मेरा बिल 16-17 हजार का बना होगा, वो भी आपके हिसाब के मुताबिक। तो फिर ये 15,000 कैसे रह गए उसमें से? सौम्या, तुम्हारे ख्याल में मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारे बिलों का जितना हिसाब बना था वो पैसे काट के इतने ही बनते, सो तुम्हें दे दिए। लेकिन भाभी मुझे मालूम है वो हार
2 लाख का नहीं, 2.25 का होगा। और मेरे बिल चले, अगर आपने 15-16 नहीं 20,000 भी लगा लिए होते, 15,000 कैसे रह गए? अभी तो मुझे उस हार से बहुत सारे और खर्चे पूरे करने थे। बच्चियों की फीसें देनी थी, रानिया की शादी की तैयारी करनी थी। तो मैंने तुमको मना किया है, 2 बच्चियों की फीसें करो, उनकी शादी की तैयारी। तुम्हारा जो हिसाब बनता था, जो पैसे बचे थे, वो काट के मैंने तुमको दे दिए। और क्या चाहती हो तुम? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि कितने काटे आपने, किस तरह से आपने हिसाब किया? सम्या, अब तुम मुझसे हिसाब मांगोगी? मैं इस घर की बड़ी हूँ, इस घर पे हुक्म चलता है मेरा, हिसाब किताब चलाती हूँ मैं इस घर का। मैं किसी को हिसाब नहीं देती, सब मुझको हिसाब देते हैं। भाभी, मैं आपसे सिर्फ एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ, वो हार कितने का बिका है और मेरे कितने काटे आपने? क्या हुआ? कुछ नहीं। इधर आओ, ये आंखें मटका के उधर कहाँ जा रही हो? ये जो आग लगाई है, आके बताओ बताओ। आग? मैंने ऐसे क्या कहा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या ड्रामा रचा रही हो। अभी वकार के सामने कह रही हूँ कि कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। बाद में टसवे बहाओगी, रोगी, इसके दिल में हमदर्दी पैदा करूंगी। इसको तो पहले ही दिल भरा हुआ तुम्हारे लिए हमदर्दी से। क्या कह रही है सफिया भाभी?